हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी आंगनबाड़ी वर्कर्स के संबंध में और आंगनबाड़ी के विभाग में लेडीज सुपरवाइजर के संबंध में निकल के सामने आ रही है। जी हां, आप में से मैक्सिमम लोग हमेशा से कमेंट करते रहते हैं कि हमारे जिला में लेडीज सुपरवाइजर बहाली के संबंध में कोई सूचना हो तो बताएं, या फिर जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा हुआ था, जिन महिलाओं ने या सेविकाओं ने, उनकी काउंसलिंग के संबंध में एक अच्छी खबर और गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है। मैं चाहूंगा वीडियो को आप शुरुआत में ही लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक से मुझे लगता है हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते हैं। जी हाँ, 15 जुलाई से 10 दिनों के बाद जो है यहाँ पर काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसका लिस्ट आ चुका है और काउंसलिंग के लिए सभी महिलाओं को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना अनिवार्य होगा और कितने लोगों की काउंसलिंग होगी, इसके संबंध में बिहार के अरवल जिला से खबर आ चुकी है। जी हाँ, मैंने पहले ही कहा था कि धीरे धीरे करके सभी जिलों में बहाली कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद नई बहाली आएगी। तो पहले की जो पेंडिंग बहाली है उसके काउंसलिंग के संबंध में लेटर आ चुका है, लिस्ट आ चुका है। चलिए डिटेल में आगे हम आपको बताते हैं। अगर आपको आपके जिले के जाना तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षक बनने वाली महिलाओं के लिए जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने ज़िले यानी अरवल ज़िले की सेविकाओं और उन महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने लेडीज सुपरवाइजर बनने के लिए काफ़ी प्रयास किया हुआ है। क्योंकि जब भी महिला पर्यवेक्षिका के संबंध में बहाली या काउंसलिंग या नोटिफिकेशन के संबंध में मैं वीडियो लाता हूं, कई लोगों का कमेंट और सैकड़ों कमेंट लगातार आते हैं कि आप हमारे ज़िले का बताइए। तो काफ़ी सारे ज़िलों का मुझे ध्यान रहता है, तो उन ज़िले का इसी के संबंध में मैं अरवल ज़िले का बता रहा हूँ। अगर आपको आपके ज़िले का लेडीज बहाली का लिस्ट या फिर नोटिफिकेशन या नई बहाली के संबंध में चाहिए तो अपने ज़िले का नाम फिर से कमेंट कीजिएगा। जिस ज़िले का कमेंट सबसे ज़्यादा आएगा उसके बारे में मैं जरूर जानकारी लेकर के आऊँगा जब भी मुझे नोटिफिकेशन या न्यूज़ प्राप्त होती है। तो लेटेस्ट जानकारी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लिखा गया पर्यवेक्षिकाओं की काउंसलिंग 15 को। जी हाँ, 15 जुलाई को काउंसलिंग होने वाली है। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अरवल, जी हाँ, अभी मैं फिलहाल आपको अरवल जिले का बता रहा हूँ। इसके अंतर्गत महिला पर्यवेक्षिका के 13 रिक्त पदों पर 130 उम्मीदवारों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया है। काउंसलिंग के लिए 15 जुलाई को समाहरणालय ने जिला के सभा कक्ष में सभी अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार काउंसलिंग में मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। कौन कौन सा सर्टिफिकेट जो है ओरिजिनल लाना है और 13 पदों के लिए 130 उम्मीदवारों को क्यों बुलाया गया है, क्या नियम है, 15 जुलाई को क्या होगा अरवल जिला के लिए, चलिए आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए, अरवल जिला के डीपीओ ऑफिस से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आम सूचना है। लिखा गया समाज कल्याण विभाग ICDS बिहार पटना के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में अरवल जिला के अंतर्गत LS जो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु दिनांक 3/11/2012 से 4/11/2012 यानी कि 2022 यानी कि आज से लगभग 1.25 वर्ष पहले इसके लिए काउंसलिंग और प्रमाण पत्र का सत्यापन किया गया था। ध्यान से सुनिएगा, 2 साल पहले ही यहाँ पर काउंसलिंग और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का हो चुका था। लेकिन निदेशक ICDS के आदेश के बाद जो है लोहार जाति के आरक्षण के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त है, तो लोहार जाति को रिजर्वेशन देने के संबंध में अब फिर से नई काउंसलिंग होगी। 2 साल पहले काउंसलिंग हो गई थी जिसको कैंसिलिंग कर दिया गया। नीचे आते यहाँ पर देखिए, लिखा गया है जिला चयन समिति के दिनांक 10/10/2023 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में महिला पर्यवेक्षिकाओं के 13 रिक्त पदों के लिए वर्गवार हर एक कैटेगरी को मिलाकर कुल 130 यानी जितना सीट रहता है उसका 10 गुना अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की जाती है। तो 130 उम्मीदवारों को काउंसलिंग या प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए सूचित करने का निर्णय लिया गया है। लिखा गया उक्त काउंसलिंग या प्रमाण पत्रों के सत्यापन में उपस्थित रहने के लिए अभ्यर्थियों की सूची तथा अन्य जानकारी जिला के वेबसाइट पर DPO कार्यालय से सूचना पत्र पर प्रकाशित की गई है। लिखा गया है कि अरवल की वेबसाइट पर निर्धारित जो है तिथि में 15 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से समाहरणालय के अरवल के सभा कक्ष में जो है वो सभी दस्तावेज चेकलिस्ट के अनुसार लाना सुनिश्चित होगा और प्रमाण पत्रों की काउंसलिंग का सत्यापन के दिखाने में मूल प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन एवं सभी संबंधित प्रमाण पत्रों के प्रमाणित छाया प्रति काउंसलिंग प्रमाण पत्रों के सत्यापन की अवधि में जमा कराना होगा। अभ्यर्थियों के पहचान के लिए जो है आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक, 3 पासपोर्ट साइज का फोटो और अन्य प्रमाण पत्रों को लाना अनिवार्य होगा। समय पर उपस्थित नहीं होने पर नियोजन मान्य नहीं होगा। यहाँ पर जो जिला चयन समिति है सर DPO ICDS अरवल का सिग्नेचर और 27 जून का डेट देखने को मिल जा रहा है। चलिए हम दिखाते हैं कि कौन कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो आपको हमेशा तैयार रखना है अगर आप लेडीज सुपरवाइजर बनना चाहती है और आपने अप्लाई यहाँ पर किया है। तो सबसे पहली बात कि मैट्रिक और इंटर का मूल सर्टिफिकेट,
इसके अलावा ग्रेजुएशन पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 का मार्कशीट और फाइनल का सर्टिफिकेट, अगर आपने पीजी फॉर्म में भरा हुआ था, अगर आपने पीजी पहले किया हुआ तो उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में प्रोविजनल या फिर सर्टिफिकेट ही आपको चाहिए। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल चाहिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट के साथ। इसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, आपका जो निवास प्रमाण पत्र लगेगा वो कम से कम एसडीएम के लेवल का निर्गत होना चाहिए। आपको आरओ का अगर सर्टिफिकेट है तो वो मान्य नहीं होगा। मैक्सिमम जगहों पर अब अनुमंडल पदाधिकारी का जो है निवास प्रमाण पत्र या जाति मान्य हो रहा है। आरक्षण संबंधी अगर आपने आरक्षण रखा हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए, सीएसटी ओबीसी के लिए या दिव्यांगता के संबंध में, तो उसका प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, 3 पासपोर्ट आकार का फोटो, इसके अलावा पहचान पत्र में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई डी कुछ भी मिल जाएगा। और आवेदन जो आपने किया था उसकी छाया प्रति, लिखा गया सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं अभिप्रमाणित छाया प्रति लाना अनिवार्य है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो लिस्ट जारी की गई है, सभी कैटेगरी की लिस्ट जारी की गई है कि कौन सी कैटेगरी में कौन कितने नंबर पर है और किसका किसका नाम है काउंसलिंग के लिए। देखिए, प्राइवेसी इशू के चलते मैंने सभी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हाइड कर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, अरवल जिला अंतर्गत एलएस की सीधी भर्ती के नियोजन हेतु काउंसिलिंग, देखिए ये सीधी भर्ती है। इसके लिए काउंसिलिंग प्रमाण पत्रों के लिए ऑनलाइन प्राप्त अभ्यर्थियों की सूची जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनमें यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी, उस अभ्यर्थी का नाम, उनके हस्बैंड का नाम, उनके मदर का नाम, उनकी कैटेगरी, उनका डेट ऑफ बर्थ जो मैंने हाइड कर दिया हुआ, उनका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। इस हिसाब से जनरल कैटेगरी, एससी, एसटी, ओबीसी, इसके अलावा दिव्यांग लोगों के लिए सभी के लिए लिस्ट जारी की गई है। हालांकि ऊपर से हमको मतलब है यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट और जो चीज़ें मांगी जा रही है और जो नियम है मैंने आपको बता दिया, 15 जुलाई तक आप लोगों को यहाँ पहुँच जाना है। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।